वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्मार्टीज। गुड मॉर्निंग सर। एक बार पुनः मैं अपने ग्रामर के सेशन से प्रस्तुत हूँ और मैंने आपको शायद बता दिया है कि ये जो आपका क्लासेस चल रहे हैं ये ग्रामर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे और यदि आप लगातार इस सेशन को देखते रहेंगे तो ग्रामर से कोई भी चीज़ें, चाहे वो क्लास 10th होगा चाहे वो क्लास 12th होगा, हर क्लास के सभी ग्रामर के पोर्शन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और आप डेली इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं अपने ग्रामर के डेफिनेशन से शुरू करता हूं। इंग्लिश की ग्रामर की डेफिनेशन जो आपके सामने लिखा गया है, देखिए लिखा गया है। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो इंग्लिश ग्रामर है इसकी शुरुआत कौन किया है। तो ये कहा जाता है फादर ऑफ, लिखा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें, इंग्लिश ग्रामर की हम बात करते हैं तो वो है आपके लैंडल मुरे। ये यस फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर है जिनका नाम है लैंडल मुरे। और मैं इंग्लिश के ग्रामर के जो फादर हैं उन्हीं के नाम से अपने इस ग्रामर के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं ये ग्रामर किसका है, ये हिंदी का ग्रामर तो है नहीं, इंग्लिश का ग्रामर है। इसी वक्त एक बात और पढ़ते चलते हैं, एक नाम पढ़ लेते हैं जो नाम यहाँ लिखा जा रहा है जियोफ्री चौसर। एक नाम है यहाँ पे लिखा जा रहा है, यस लिखा गया है जियोफ्री चौसर। ये फादर ऑफ इंग्लिश हैं, फादर ऑफ इंग्लिश कहे जाते हैं। आपको मैं बता दूं ये फादर ऑफ इंग्लिश कहे जाते हैं। तो मैं सीधे सीधे बता दूं कि आज हम लोग अपने इंग्लिश के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इंग्लिश के सेशन की शुरुआत करने से पहले इंग्लिश के फादर कौन है, वो जियोफ्री चौसर हैं। यह एक विशेष क्वेश्चन है, कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में सीधे यही पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। तो मैंने आपको बता दिया फादर ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं तो जियोफ्री चौसर है। और दूसरा काम क्या है, इंग्लिश के ग्रामर की हमें शुरुआत करना था, मतलब ग्रामर पढ़ना था। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर को भी हम पढ़ लेते हैं जिनका नाम है लैंडल मुरे। और मुझे लगता है दोनों बात क्लियर हो गई। अब हम अपने इस इंग्लिश के ग्रामर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी लर्न अबाउट एनी लैंग्वेज करेक्टली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको समझा दूं, यहाँ एक वर्ड लिखा गया है सेट। क्या लिखा गया, सेट लिखा गया है। सेट का मतलब होता है ग्रुप, सेट का मतलब होता है ग्रुप। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखें तो मैं आपको बता दूं जो सेट होता है इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। क्या होता है, मैं फिर से बता दूं, इसकी डेफिनेशन बता दूं सेट क्या है, क्यों लिखा गया है और किस लिए आया है। तो सेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। इसका मतलब होता है एक निश्चित परिभाषित वस्तुओं का समूह। लेकिन यहाँ क्या है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियमों का एक समूह है, बाय विच जिसके द्वारा वी लर्न हम सीख जाते हैं अबाउट एनी लैंग्वेज, किसी भाषा को। अगर ग्रामर की बात करते हैं, अगर इंग्लिश का ग्रामर है तो इंग्लिश सिखा देगा। इंग्लिश में लिखा गया है करेक्टली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, उसको बोलना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं तो मात्र एक ही चीज सीखना होगा, उसके ग्रामर को सीखना होगा। बिकॉज आई थिंक आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स अबाउट द इंग्लिश स्पोकन, आई हैव टोल्ड यू मेनी यूजेस in English speaking. That's why we can say without grammar we are unable to speak any types of language. That's why I'm just telling you what is the definition of grammar, and after that all the usage will be present in this channel. You should watch every day, every time. Thank you for watching.